क्या आपको लगता है कि झारखंड टेट जैसे बड़े एग्जाम को सिर्फ 30 दिनों में क्रैक करना नामुमकिन है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो 30 डे मास्टर स्ट्रैटेजी जिससे आप न सिर्फ सिलेबस पूरा करेंगे बल्कि अपनी एक सीट भी पक्की करेंगे। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। ग्रह सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ये प्रकाशहीन होते हैं जो सूर्य से प्राप्त परावर्तित प्रकाश से चमकते हैं। ग्रहों की संख्या 8 है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। सामान्यतः सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत दिशा अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमण करते हैं, परंतु शुक्र और अरुण घड़ी की सुई की दिशा अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हुए परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है, अर्थात जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूर स्थित है उसकी परिक्रमा अवधि भी उतनी ही अधिक होगी। कोई ग्रह सूर्य के जितना समीप आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ जाती है। शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति एवं पृथ्वी ग्रहों पर हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन गैसें बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं। इन पांचों ग्रहों को नग्न आंख से देखा जा सकता है, परंतु अन्य ग्रहों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। ग्रहों के प्रकार द्रव्यमान के अनुसार: 1. पार्थिव ग्रह। 2. जोवियन ग्रह। पार्थिव ग्रह छोटे एवं ठोस होते हैं, जिसके अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। जोवियन ग्रह बड़े एवं तरल अवस्था में होते हैं, जिनके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को सम्मिलित किया जाता है। जोवियन ग्रहों का वायुमंडल हाइड्रोजन एवं हीलियम के अणुओं से निर्मित है। शुक्र और जोवियन ग्रहों पर मेघरहित वायुमंडल दिखाई पड़ते हैं। ग्रहों के प्रकार दूरी के अनुसार: 1. आंतरिक ग्रह। 2. बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को सम्मिलित किया जाता है। ये ग्रह सूर्य के समीप तथा एक दूसरे से कम दूरी पर स्थित है। बाह्य ग्रहों में ग्रह सूर्य से दूर एवं आपस में भी अधिक दूरी पर अवस्थित हैं। इसके अंतर्गत बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को सम्मिलित किया जाता है। ग्रहों की आंतरिक संरचना उनकी रासायनिक बनावट, घनत्व, तापमान तथा दबाव पर निर्भर करती है। शुक्र और मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायुमंडल पाया जाता है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से युक्त है। आकार एवं द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध है। शनि का घनत्व सबसे कम एवं पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। बृहस्पति का परिभ्रमण वेग सबसे कम तथा शुक्र का सर्वाधिक है। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध एवं सबसे दूर का ग्रह वरुण है। बुध, मर्करी। बुध सूर्य का सबसे निकटतम और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह एवं सबसे हल्का ग्रह है। यह सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई देता है। इसका व्यास 4880 किलोमीटर तथा इसका घनत्व 5.43 ग्राम घन सेमी है। सूर्य से इसकी दूरी 57.8 मिलियन किमी है। यह सूर्य की परिक्रमा 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सबसे कम समय 88 दिनों में पूरा करता है, अर्थात यह सौरमंडल का सर्वाधिक तीव्र कक्षीय गति वाला ग्रह है। इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इसका एक विशिष्ट गुण है चुंबकीय क्षेत्र का होना। इसका तापांतर सभी ग्रहों से सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। इस ग्रह को स्थलीय ग्रह कहा जाता है। इस ग्रह पर दिन गर्म एवं रातें बर्फीली होती हैं। शुक्र, वीनस। यह सूर्य के निकटवर्ती दूसरा ग्रह है एवं सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का ग्रह है।
बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इसका द्रव्यमान 4.86 का पावर 24 किलोग्राम है, जो पृथ्वी के द्रव्यमान का 82% है। यह ग्रहों की सामान्य दिशा के विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम दिशा में परिभ्रमण करता है। इसे भोर का तारा, संध्या का तारा, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व दिशा में आकाश में दिखाई देता है। सौंदर्य का देवता एवं पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या भगिनी ग्रह भी कहकर पुकारते हैं। इस ग्रह पर दिन व रात का तापमान लगभग एक समान ही रहता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण उसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रचुरता 90 से 95% तक है। इस कारण यहां प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। पृथ्वी, अर्थ। पृथ्वी सौरमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य स्थित है, जो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऋतुओं में परिवर्तन इसी झुकाव के कारण संभव है। इसका विषुवतीय या भूमध्यरेखीय व्यास लगभग 12,755.6 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्यरेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर तथा भूध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 1,000 मील 1,610 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक परिभ्रमण पूरा करने में इसको 23 घंटा 56 मिनट तथा 4 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर यह 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है। सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने में इसको 365.25 दिन लगते हैं। इसकी सूर्य से औसत दूरी 14.96 करोड़ किमी है। पृथ्वी पर जीवन वातावरण के कारण इस ग्रह को हरित ग्रह कहते हैं। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगे समय को सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा में सापेक्ष 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लेता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: जलीय भाग 71%, स्थलीय भाग 29%, आयतन 10.831 का पावर 11 घन किमी। पृथ्वी की अनुमानित आयु 4.6 बिलियन वर्ष। धरातल के क्षेत्रफल 51.1 करोड़ वर्ग किमी। सूर्य से न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किमी। सूर्य से अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किमी। चंद्रमा से दूरी 3,84,000 किलोमीटर। समुद्रतल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848.80 मीटर, माउंट एवरेस्ट। समुद्रतल से सागर की सर्वाधिक गहराई 11,033 मीटर, मैरियाना ट्रेंच। मंगल, मार्स। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी के बाद चौथा एवं आकार में 7वां ग्रह है, जो सूर्य से 22.78 करोड़ किमी तथा पृथ्वी से 5.5 करोड़ किमी की दूरी पर स्थित है। मंगल की सतह आयरन ऑक्साइड (FeO) के लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अपने अक्ष पर एक परिक्रमा को पूर्ण करने में इसको 24 घंटा 37 मिनट एवं 22.6 सेकंड का समय लगता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यहां भी पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं।
इस कारण यहां पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मंगल का व्यास लगभग 6,800 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान लगभग 6.410 का पावर 23 किग्रा है। पृथ्वी से इसका कम घनत्व 3.94 किलोग्राम प्रति घन सेमी यह दर्शाता है कि इसके आंतरिक भाग की संरचना पृथ्वी के आंतरिक भाग से भिन्न होगी। मंगल के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 1 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% ऑर्गन तथा 0.1-0.4% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके वायुमंडल में ओजोन स्तर का अभाव पाया जाता है। मंगल के 2 उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। फोबोस का व्यास 23 किलोमीटर तथा डीमोस का 12 किलोमीटर है। डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। इस पर क्षीण चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी एवं सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा इसी ग्रह पर स्थित है। बृहस्पति, जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां ग्रह है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 11.86 वर्ष तथा अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने पर 10 घंटे सबसे कम का समय लगता है। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। यह तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडिया ऊर्जा है। बृहस्पति के 79 उपग्रह हैं। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 बड़े उपग्रहों को गैलीलियन उपग्रह कहा जाता है। इनकी खोज 1610 ई में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। गैनीमीड इसके सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा, व्यास 5260 किलोमीटर है। इसका रंग पीला है। बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर वॉयेजर अभियान से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर है। बृहस्पति का कम घनत्व 1.33 ग्राम प्रति सेमी सूर्य के द्रव्यमान के समान इसकी संरचना की ओर इंगित करता है, जिसमें 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा 1% में भारी तत्वों की प्रधानता है। इसके ऊपर सफेद, नीले, लाल एवं पीले रंग के बादल के स्तर दिखाई देते हैं। इसके वायुमंडल की मोटाई 9656 किलोमीटर है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वोयाजर स्पेस प्रोब ने की थी। बृहस्पति का वलय सिलिकेट का बना होता है। पायनियर अंतरिक्ष अभियान द्वारा बृहस्पति ग्रह पर विशाल लाल धब्बों की खोज की गई जो बादलों के विशाल भंवर हैं। बृहस्पति के ऊपर ध्रुवीय प्रकाश की क्रिया भी घटित होती है। इसकी भूमध्य रेखीय त्रिज्या एवं द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में क्रमशः 11.12 गुना और 318 गुना अधिक हैं। इसकी त्रिज्या भूमध्य रेखा पर 71,492 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 66,854 किलोमीटर है। शनि, सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी की क्रम में 6ठे स्थान पर है। यह एक चमकीला ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। इस ग्रह में चारों ओर दर वलय मौजूद हैं। इसका घनत्व सबसे कम है। शनि को गैसों का गोला भी कहा जाता है। आकाश में यह पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में भी हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसकी खोज 1665 में डेनमार्क के खगोलशास्त्रीय क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह आकार में बुध के समान है। बड़े आकार और उच्च धवलता के कारण शनि ग्रह रात्रि में दिखाई देता है। इसके वायुमंडल में भी बृहस्पति के समान हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि गैसें उपस्थित हैं। बृहस्पति के समान यह भी विस्तृत बादलों को समाहित किए हुए हैं। इसकी संरचना सूर्य समान है,
जिसका आंतरिक भाग 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम तथा 2% भारी तत्वों से बना है। यह सौरमंडल का एकमात्र उपग्रह है जिस पर पृथ्वी के समान सघन वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है। मंगल ग्रह की भांति यह ग्रह नारंगी रंग का है। शनि का उपग्रह फोबे भी कक्षा में विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण, यूरेनस। इसकी खोज 1781 ई में सर विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। यह सौरमंडल का 7वां तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग 225 डिग्री सी है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। यह भी शुक्र ग्रह की भांति सामान्य दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यहाँ का वायुमंडल बृहस्पति तथा शनि की ही भांति काफी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया है। इस ग्रह का सूर्योदय पश्चिम तथा सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है। शनि की भांति अरुण के चारों ओर भी वलय हैं, जिनकी संख्या 10 है। इसमें से 5 प्रमुख वलय हैं: अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन। वरुण, नेपच्यून। इसकी खोज 1846 ई में जर्मन खगोलशास्त्री जॉन गाले द्वारा की गई थी। सूर्य से सर्वाधिक दूरी 4496.9 मिलियन किमी होने के कारण वरुण को सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। यह 5.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से घूमते हुए सूर्य की एक परिक्रमा 164.79 वर्ष में पूरी कर लेता है तथा अपने अक्ष पर यह एक परिक्रमा 15 घंटा 57 मिनट में पूरी करता है। इसका वायुमंडल अत्यधिक घना है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैसें विद्यमान रहती हैं। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके 14 उपग्रह हैं। इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख हैं। इसके चारों तरफ अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। अरुण और वरुण को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सूर्य से सबसे निकट ग्रह बुध। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा। सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति। नीला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। पृथ्वी की बहन शुक्र। विशाल लाल धब्बे वाला ग्रह बृहस्पति। हरा ग्रह वरुण। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह डॉग सेरस। चंद्रमा मून। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति क्रिटेशियस काल से मानी जाती है। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी 4,06,000 किलोमीटर और औसतन दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक भाग में स्थित भूआकृतियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.6 मिलियन वर्ष पूर्व की मानी जाती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है तथा बादल भी नहीं दिखते हैं। इसका आंतरिक भाग ठंडा है। इसके ऊपर अनेक ज्वालामुखी और उससे बने क्रेटर पाए गए हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लीबनिच पर्वत 35,000 फीट 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा पर दिन और रात तो होते हैं, परंतु उनकी अवधि पृथ्वी के 1 सप्ताह के बराबर होती है। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र, धूल और मैदान को शांति सागर कहते हैं।
यह चंद्रमा का पृष्ठ भाग है जो अंधकार में होता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.47 सेकंड में पूरी करता है। चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल एवं पानी अनुपस्थित है। पृथ्वी से चंद्रमा का 59% भाग ही देख सकते हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.25 सेकंड का समय लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है। मनुष्य ने पहली बार 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। ये अपोलो 11 मिशन के द्वारा अपने 2 अन्य साथियों के साथ चंद्रमा पर गए थे। 24 अगस्त 2006 के पश्चात सौरमंडल में ग्रहों की संख्या केवल 8 रह गई है। इस श्रेणी के 9वें ग्रह प्लूटो को अब बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल किया गया है। धूमकेतु, कॉमेट, बटा पुच्छल तारे। सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ पर घूमने वाला आकाशीय पिंड धूमकेतु या पुच्छल तारा कहलाता है। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप से गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहार निकलती है जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। धूमकेतु का निर्माण गैसीय पदार्थों से होता है। गैस कणों द्वारा निर्मित पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। सर्वाधिक चर्चित है एली पुच्छल तारा 76 वर्षों के अंतराल के बाद दिखाई पड़ता है। उल्का, मीटियोर्स। अंतरिक्ष में घूमते धूल व गैस पिंड जब पृथ्वी के समीप गुजरते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से जलने लगते हैं एवं चमकीला प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। कभी कभी ये टुकड़े उल्कापात के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। इनके लौह एवं निकेल जैसी धातुओं की प्रधानता होती है। क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स। ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। इनकी अनुमानित संख्या 45,600 है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त, लोनार झील महाराष्ट्र, बनता है। सीरस, जूनो, इरीज, फलाश, फॉरवेस्टा आदि। फॉरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। सुपरनोवा, सुपरनोवा। अत्यधिक गर्म केंद्र वाले तारे की अवस्था सुपरनोवा कहलाती है। इनमें हीलियम कार्बन में परिवर्तित होने लगती है एवं कार्बन क्रमशः भारी पदार्थों जैसे लौह में बदलने लगता है। ब्लैक होल, ब्लैक होल। तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 15 गुना अधिक होता है, जो बाह्य कवच के विस्फोटक हो जाने के बाद बची हुई भारी क्रोड लगातार सिकुड़ती रहती है और अंत में उसका समस्त द्रव्यमान एक बिंदु में समा जाता है। उसे ही ब्लैक होल कहते हैं। इस पदार्थ का द्रव्यमान अनंत रूप से अधिक होता है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता। नीहारिकाएं, नेब्यूलस। ये तारे के गुच्छे होते हैं जो आकाश में चमकीले धब्बे के समान दिखाई पड़ते हैं। नीहारिका के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से तारे बनते हैं। ओरिन नीहारिका आकाशगंगा की अनेक नीहारिकाओं में से एक प्रमुख है। सौर पवन, सोलर वाइंड्स। सौर परिमंडल से निरंतर निकलने वाली कम प्रभावशाली प्रोटॉन की तीव्र धारा जिसकी गति लगभग 640 किमी सेकंड होती है, सौर पवन कहलाती है। सौर दिवस। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसकी परिक्रमा की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है।
इसकी अवधि पूरे 24 घंटे होती है।